ये कहानी है घीसू और माधव, एक पिता पुत्र जो एक गरीब परिवार से हैं, मगर दोनों ही बेहद आलसी और कामचोर, जिनका काम दूसरों के घरों में मजदूरी करना, परंतु वो ज्यादातर समय बैठे बैठे बिताते हैं। उनका जीवन सिर्फ अपने पेट भरने तक सीमित। माधव की एक पत्नी जो गर्भवती है और प्रसव पीड़ा के दौर से गुजर रही है। तब भी इनकी झोपड़ी में कोई दवा या खाने पीने की व्यवस्था नहीं। घीसू और माधव दोनों एक रात को बाजार से आते हैं और झोपड़ी के बाहर बैठकर आलू सेक कर खाने लगे। और झोपड़े के अंदर माधव की पत्नी बुदिया प्रसव पीड़ा से कराह रही, चीख रही, मगर इन दोनों को उसकी कोई चिंता नहीं। ये दोनों आराम से झोपड़ी के बाहर बैठकर आलू छील कर खाते हैं और वहीं सो जाते हैं। और बुदिया तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। जब सुबह उठकर पिता और पुत्र झोपड़ी में देखते हैं कि बुदिया मर चुकी है, तो उन दोनों को उसके अंतिम संस्कार की चिंता होती है, परंतु ना तो इनके पास पैसे हैं, ना ही कोई साधन। तो ये दोनों गाँव के लोगों से मदद मांगे। गाँव वाले उनकी हालत देखकर उन्हें रुपए इकट्ठा कर देते हैं। पैसा मिलने के बाद दोनों बाजार जाते हैं, लेकिन कफन खरीदने की बजाय वो लोग शराब और खाना खरीद लेते हैं। और दोनों दारू पीते हुए और खाते हुए तर्क करते हैं कि मरने वाले को कफन की परवाह तो नहीं होगी, क्योंकि वो तो स्वर्ग जाएगी, वहाँ कफन कौन देखता। लेकिन अगर ये दोनों जिंदा लोग भूखे रह गए तो ज्यादा बड़ा पाप होगा। शराब के नशे में दोनों ये भूल जाते हैं कि उन्हें बुदिया का अंतिम संस्कार करना, और आपस में तर्क करते हैं कि उसके अंतिम संस्कार के लिए जो पैसे लिए थे वो तो हम लोगों ने दारू और खाने में उड़ा दिए, अब उसका अंतिम संस्कार कैसे होगा। तो घीसू कहता है कि होगा। जब बुदिया की लाश सड़ेगी, बदबू मारेगी, तो गांव के लोग खुद ही आकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। वो कहता है कि मैंने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार भी ऐसे ही किया, और अपने और बच्चे जो मृत्यु को प्राप्त हुए उनका अंतिम संस्कार भी ऐसे ही किया। और दोनों शराब पीकर और खाना खाकर वहीं सो जाते हैं। इस प्रकार यह कहानी दिखाती है गरीबी और हताशा कैसे इंसान को नैतिकता और इंसानियत से दूर कर देती है।